नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। द न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रामनवमी के अवसर पर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के नेतृत्व में शहर में जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में हुआ संपन्न। एसएसबी 18वीं बटालियन पिपराही बीओपी के जवानों ने भारतीय सीमा में प्रवेश करते एक बांग्लादेशी नागरिक को किया गिरफ्तार। पटना में हुई भीषण सड़क हादसे में क्रेन व टेम्पो के आमने सामने टक्कर से हुई दामाद व ससुर दोनों की मौत। बिस्फी थाना एवं पदौना थाना तथा औसी थाना पुलिस ने रामनवमी व चैती दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण से मनाने को लेकर 3 डीजे साउंड किया जब्त। बासुपट्टी थाना क्षेत्र के मझोरा में एसएसबी ने 297 बोतल नेपाली शराब व बाइक के साथ किया तस्करों को गिरफ्तार। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के राजद उम्मीदवार अली अशरफ फातिमी ने मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के विकास को लेकर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अमर शहीद कॉमरेड जगदीश यादव का 50वां पुण्यतिथि सलीमपुर स्थित स्मारक स्थल पर मनाया गया शहादत दिवस। खबरें अब विस्तार से। रामनवमी के अवसर पर जुलूस को लेकर जिला मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार स्वयं सड़क पर निकलकर पुलिस अधिकारियों और पुलिस बलों के साथ निगरानी करते रहे। इस कारण मधुबनी शहर में जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में निकलकर संपन्न हुआ। रामनवमी के अवसर पर जुलूस को लेकर जिला मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार स्वयं सड़क पर निकलकर पुलिस अधिकारियों और पुलिस बलों के साथ निगरानी करते रहे, जिस कारण मधुबनी शहर में जुलूस शांतिपूर्ण माहौल में निकलकर संपन्न हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जयकारे से पूरा शहर गूंज उठा। रामनवमी के मौके पर निकाली गई झांकी व शोभा यात्रा की धूम मची रही। बुधवार को कोतवाली चौक काली मंदिर से निकाली गई इस शोभा यात्रा का नेतृत्व मेयर अरुण राय ने किया। शोभा यात्रा निकालने से पूर्व इन्होंने सभी से इसे अमन व चैन की स्थापना के संदेश के रूप में मनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शांति व आदर्श आचरण के प्रेरणा स्रोतम राम है। इनका पूरा जीवन आदर्श का प्रतीक है। अपना स्वयं सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन कैसे जीना चाहिए, इसका अनुपम उदाहरण मानव के सामने इन्होंने प्रस्तुत किया है। इसलिए इनके जन्मोत्सव को शांति, आदर्श व अमन चैन का संकल्प लें। श्री राम सेवा समिति व अन्य टीम द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, 1 दर्जन घुड़सवार व आकर्षक झांकी भी शामिल थे। शोभा यात्रा में अवधेश अग्रवाल, अमित कुमार, मनीष कुमार सिंह, कैलाश सहनी, तरुण राठौर, महेश कुमार सिंह व अन्य शामिल थे। यह शोभा यात्रा कोतवाली चौक से शुरू होकर अपने निर्धारित मार्ग हॉस्पिटल चौक, थाना चौक, स्टेशन चौक, गंगा सागर चौक, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक, शहीद चौक, वाणिज्य कर विभाग, नगर निगम, राघव नगर, पुरानी दुर्गा मंदिर होते हुए मछट्टा चौक से कोतवाली चौक पर पहुंची।
सभी सेंसिटिव प्लेसेस पे फोर्स का डेपुटेशन किया है, मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन किया है और हम लोगों ने इंश्योर किया है कि किसी तरह का डीजे का यूज ना हो और जो साउंड बॉक्स में भी गाना बज रहे हो उसमें किसी तरह का ऐसा गाना ना बजे जिससे कि धार्मिक बाकी हमारी पूरी फोर्स लगातार स्पॉट कर रही है पुलिस को। उसके अलावा वीडियोग्राफी की जा रही है, ड्रोन से भी वीडियोग्राफी हो रही है और अभी तक सभी व्यवस्थित तरीके से नौमी का जुलूस चल रहा है। उम्मीद है कि शांतिपूर्ण। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी 18वीं बटालियन पिपराही बीओपी के जवानों ने मंगलवार को भारतीय सीमा में प्रवेश करते एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी 18वीं बटालियन पिपराही बीओपी के जवानों ने मंगलवार को भारतीय सीमा में प्रवेश करते एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बांग्लादेश के ढाका जिले के डाकघर मिराजनगर थाना कदमतली एवं जातावाली निवासी शमशुद दोहा सिद्दीकी सिफात पिता अब्दुल सलाम के रूप में की गई है। पिपराही बीओपी मुख्य आरक्षी संतोष कुमार वर्मा के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक मंगलवार को एसएसबी 18वीं बटालियन पिपराही बीओपी के जवानों ने बॉर्डर पिलर संख्या 252 के समीप से गिरफ्तार किया था। वह साइकिल से नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से एक साइकिल व हेलमेट, चिकित्सा रिपोर्ट, एक पासपोर्ट, वोटर पहचान पत्र, 2490 नेपाली रुपए, एक मोबाइल फोन, 2 सिम एवं 8 एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। एसएसबी ने गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक को लदनिया थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कांड संख्या 105/24 दर्ज किया गया है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। एसएसबी द्वारा थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी नेपाल के लाहान स्थित सम्राट होटल लाहान चौक बस स्टैंड के पास रहता है। गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि गलती से भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया है। उसे सीमा दिखाई नहीं दिया, भारतीय सीमा पर तार लगे रहने की बात कही है। थानाध्यक्ष धनंजय कुमार के अनुसार गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक के पास नेपाल का टूरिस्ट वीजा और बांग्लादेश का पासपोर्ट है। उन्होंने कहा कि वे काफी समय से नेपाल में बिजनेस करता है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। पटना में हुई भीषण सड़क हादसे में बेटा परसा गांव के एक युवक सहित मृतक के ससुर दोनों का दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गया। मृतक की पहचान हरलाखी थाना क्षेत्र के बेटा परसा गांव वार्ड 4 निवासी नीरज दास के 32 वर्षीय पुत्र इंद्रजीत दास व मृतक के ससुर नेपाल के जनकपुर निवासी लक्ष्मण दास के रूप में की गई है। पटना में हुई भीषण सड़क हादसे में बेटा परसा गांव के एक युवक सहित मृतक के ससुर दोनों का दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गया। मृतक की पहचान हरलाखी थाना क्षेत्र के बेटा परसा गांव वार्ड 4 निवासी नीरज दास के 32 वर्षीय पुत्र इंद्रजीत दास व मृतक के ससुर नेपाल के जनकपुर निवासी लक्ष्मण दास के रूप में की गई है। उधर पटना में पोस्टमार्टम के बाद बुधवार की सुबह एम्बुलेंस से सबको भेजा गया। सबको आते ही परिवार में चीख पुकार मच गया। फिर उसी एम्बुलेंस से मृतक युवक के ससुर के शव को जनकपुर भेज दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक इंद्रजीत दास जनकपुर में अपने ससुर के कपड़े की दुकान में काम करता था। वह विगत गुरुवार को ससुर के साथ कपड़े की खरीदारी करने दिल्ली गया, जहां से कपड़ा की खरीदारी कर मंगलवार की अहले सुबह ट्रेन से पटना स्टेशन पहुंचा। फिर टेम्पो पकड़कर बस स्टैंड जा रहा था। इसी क्रम में पटना कंकड़बाग एरिया अंतर्गत न्यू बाईपास रामलखन पथ पर मेट्रो कार में लगे एक क्रेन से टेम्पो का आमने सामने का जोरदार टक्कर हो गया,
जिसमें सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी भयंकर थी कि टेम्पो का फरकच्चे उड़ गए। स्थानीय समाजसेवी मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि मृतक के 2 पुत्र हैं, वह काफी गरीब परिवार के हैं। वहीं मुखिया संघ के सचिव व मोहम्मद मुस्तफा दोनों ने मृतक के परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया और सरकार से उचित मुआवजा देने की मांग कही। इधर घटना से आहत परिजनों का रोते रोते बुरा हाल हो रहा है। गांव में मातम पसरा हुआ है। बार में इंद्रजीत नाम का लड़का जिनका डेथ हुआ है पटना में, वो एकदम अत्यंत गरीब परिवार से बिलोंग कर रहा है। अगर सरकार उनके ऊपर आर्थिक सहायता के रूप में कुछ भी अनुदान अगर वह नहीं देती है तो हमारा जो बच्चा है, एक 6 साल का और एक 4 साल का, उसका जीवन और व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कम से कम उस हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिस्फी थाना एवं पतौना थाना तथा औसी थाना पुलिस ने रामनवमी व चैती दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर डीजे साउंड जब्त की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देशानुसार पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में की गई है। बिस्फी थाना एवं पतौना थाना तथा औसी थाना पुलिस ने रामनवमी व चैती दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर डीजे साउंड जब्त की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देशानुसार पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में की गई है। बिस्फी थानाध्यक्ष पुनी अविनाश कुमार एवं पतौना थानाध्यक्ष राजकिशोर तथा औसी थानाध्यक्ष विकास कुमार ने अपने अपने क्षेत्र के विभिन्न गांवों में छापेमारी कर डीजे साउंड को जब्त किया है। इस बाबत पूछे जाने पर बिस्फी थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि रामनवमी पर्व के दौरान थाना क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से डीजे साउंड जब्त किया गया है, ताकि थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों को ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति मिले। पर्व त्योहार के दौरान किसी भी तरह की सूचना पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। उन्होंने सौहार्दपूर्ण माहौल में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी पर्व मनाने की अपील लोगों से की है। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले पर पुलिस की पैनी नजर है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार।
तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार। बासुपट्टी थाना क्षेत्र के मझौरा में एसएसबी ने 297 बोतल नेपाली शराब व बाइक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर व शराब को बासुपट्टी थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। बासुपट्टी थाना क्षेत्र के मझौरा में एसएसबी ने 297 बोतल नेपाली शराब व बाइक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसएसपी जानकी नगर बी कंपनी के जवानों के द्वारा नेपाल से भारत ला रहे शराब व तस्कर को पकड़ा गया है। वहीं तस्कर की पहचान बासुपट्टी थाना क्षेत्र के पचरातन गांव निवासी भरोस कुमार के रूप में की गई है। वहीं जानकी नगर कंपनी इंचार्ज कर्नल चंद ने बताया कि पकड़े गए तस्कर व शराब को बासुपट्टी थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं सीमा पर कोई भी गैर कानूनी सामान को पकड़ने के लिए एसएसबी पूरी तरह से तैनात है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के विकास को लेकर हम पहले भी फिक्रमंद थे और अब भी हैं। दरभंगा संसदीय क्षेत्र के सांसद रहते हुए भी हमने मधुबनी के विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उक्त बातें मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के राजद उम्मीदवार अली अशरफ फातिमी ने कही। साथ ही और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन समर्पित राजद प्रत्याशी अली अशरफ फातिमी ने कहा कि मैं मधुबनी से चुनाव लड़कर मधुबनी को विकसित बनाने आया हूं। उन्होंने मधुबनी वासियों से कहा कि जिस तरह मैं दरभंगा से 4 बार सांसद रहकर काम किया हूं, अगर मधुबनी की जनता मुझे संसद भेजती है तो मैं यहां रहकर मधुबनी को विकसित बनाने का काम करूंगा। मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि मधुबनी के स्टेडियम को बनाना। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के विकास को लेकर हम पहले भी फिक्रमंद थे और अब भी हैं। दरभंगा संसदीय क्षेत्र के सांसद रहते हुए भी हमने मधुबनी के विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उक्त बातें मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के राजद उम्मीदवार अली अशरफ फातिमी ने कही। अली अशरफ फातिमी ने कहा कि हम जमीनी व दूरगामी सोच के साथ काम के लिए जाने जाते हैं। अपने मंत्रिमंडल काल में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान एवं स्वास्थ्य विभाग को स्थापित करने को लेकर काफी काम किए हैं। सांसद रहते हुए बड़ी बड़ी योजनाओं को दरभंगा और मधुबनी में लाने का कार्य किए हैं। निश्चित रूप से पिछड़ा व अति पिछड़ा समाज के लोगों को रोजगार से जोड़ने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। संसद बने पर स्टेडियम के साथ टेक्निकल शिक्षा लाने का काम करूंगा, जो मधुबनी के लिए बहुत जरूरी है। मधुबनी का सर्वांगीण विकास अधिक तेजी से हो, उसके लिए केंद्र सरकार की जो भी योजना होगी वह प्राथमिकता के साथ लाएंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 3 से 4 माह के अंदर एम्स बने, एयरपोर्ट को टर्मिनल बनवाते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिलाएंगे, क्योंकि यह मिथिलांचल संस्कृत लिए जाने जाते हैं।
जब हमारी सरकार थी तब भी हम लोगों ने अपने क्षेत्र के नदियों के नाम को बचाने के लिए ट्रेन चलाने का काम किया। छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तन करवाया। मधुबनी के हर एक ब्लॉक में कस्तूरबा विद्यालय खुलवाने का काम किया। यहाँ तक कि मधुबनी के विकास के लिए केंद्रीय विद्यालय की भी मंजूरी दी। कमल फूल वाले उसे सहाकर नहीं होने दिए। यह इलाका सरहदी के साथ साथ अति पिछड़ा इलाका माना जाता है। इस इलाके में एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की घोर कमी है। इस कमी को पूरा करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। आज 1932 में दरभंगा में उतरी और दरभंगा में उतरी और हिंदुस्तान की पहली कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो बनी थी तो दरभंगा एविएशन के नाम से, और उसमें जहाजें भी होती थी जो कमर्शियल और प्राइवेट दोनों काम करते थे। तो दरभंगा का इतिहास एविएशन में कोई नया नहीं है और उड़ान योजना में जोड़ा गया। उससे पहले भी कई योजनाओं में जहाज उड़ी और नहीं चल पाए। अब चल रही है। तो अब हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी जहाज में उड़ेगा, लेकिन आज हालत ये होती है कि कभी कभी टिकट का दाम इतना होता है कि कोट पतलून वाला भी भूल जाए, सूट बूट वाला भी जहाज में चढ़े कि नहीं चढ़े। कोई त्योहार आ जाए, कोई छुट्टी आ जाए, 37,000 तक का टिकट बिका है और आम दिनों में 15, 16, 17, 18। आपको दिल्ली जाना, बॉम्बे जाना तब अदा करना। तो ये लूट है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने सिर्फ स्पाइस जेट को एयरपोर्ट दे दिया भाई, अब तो वो लिमिट भी खत्म हो गया। दूसरे जहाजों को उड़ने का मौका दिया जाए, लेकिन प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम यह है कि टेक्निकली हर तरह से साउंड नहीं किया गया है। ना थोड़ी सी बरसात हो जाए, धुंध हो जाए तो जहाज उतर सकती है, या फिर रात में तो बिल्कुल नहीं उतर सकती। ये सुविधाएं दी जाए। आज तक टर्मिनल नहीं बना। जमीन बिहार सरकार ने ऑलरेडी दे रखी है टर्मिनल की। मेरी मांग है कि जल्द से जल्द एयरपोर्ट का टर्मिनल तैयार हो और उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा हासिल हो। मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द टर्मिनल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो। आपको मजबूरी होगी कि दरभंगा को जयनगर से और दरभंगा को नरकटियागंज से जोड़ा जाए, और ये सब काम लालू जी के रिजीम में आते आते एक बिल्कुल जो इस इलाके का सपना था साकार हुआ। दरभंगा से जयनगर जुड़ा, दरभंगा से नरकटियागंज जुड़ा, और खास तौर से हमने जो ट्रेनें चलाई, आप जानते ही हैं कि हमारे वक्ती में ट्रेन मुंबई, पूना, चेन्नई, बेंगलोर, कटक, गुवाहाटी तक कनेक्ट होके जाती थी। कलकत्ता, दिल्ली, इस सब इलाकों में ट्रेन दौड़ने लगी। और मैंने खास तौर से अपने यहाँ की नदियों के नाम पर, जैसे बागमती एक्सप्रेस, कमला एक्सप्रेस, जीवछ एक्सप्रेस, ताकि हमारी जो पहचान है, ये नदियाँ जो हमारी सभ्यताओं को सदियों से लेके चल रही हैं, इसकी पहचान पूरे हिंदुस्तान में ये नदियों के नाम पे ट्रेन डाले। और अब धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं, सब इलाका जुड़ गया रेल से। तो एक बड़ा अचीवमेंट था। फिर 96 में हम ही लोगों की सरकार बनी,
फिर मैं पासपोर्ट ऑफिस लाया, जो पहले से पटना में होता था, लोगों को काफी तकलीफ थी। तो 9 जिला का हेडक्वार्टर पासपोर्ट रिसीविंग सेंटर दरभंगा में, जिससे मधुबनी के लोगों को भी फायदा है और ऐसे 9 जिले उसके कंट्रोल में। बिहार के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, पहला पटना में था, दूसरा हमने दरभंगा में लगवाया। पहले याद होगा घुमाने वाला होता था, अब ना मोबाइल है सबके हाथ में, तो एक बड़ा काम हो भी था। ऐसे ही धीरे धीरे शिक्षा में बड़ा काम हुआ। NIUS का रीजनल सेंटर, इग्नू का रीजनल सेंटर, मानू का रीजनल सेंटर। अब इसको डिस्टेंस मोड में लें, कैंपस मोड में लें, तो लाखों लड़कों को जब से ये खुला है इससे फायदा हुआ है। खासतौर से इग्नू से, NIUS से तो कितने लाख लोग, बच्चों को, नौजवानों को, खासतौर से जो हैंडीकैप्ड हैं या लड़कियां हैं जो स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती हैं, उनको फायदा हुआ है। और इसका भी रेंज काफी बड़ा है। ये कोई सिर्फ दरभंगा के लिए नहीं, मधुबनी, सीतामढ़ी, इस इलाके के सारे लोग इग्नू, NIUS से, मानू से फायदा उठा रहे हैं। मानू का तो बाकायदा कैंपस है और उसमें बहुत तरह की पढ़ाइयाँ होती हैं, स्कूल है, ITI है, पॉलिटेक्निक है, B.Ed है, M.Ed है, PhD है, मिनी यूनिवर्सिटी है। तो ये काम एजुकेशन में फिर साथ साथ जब हम मंत्री थे तो पहले ही मतलब महीने 2 महीने के अंदर जो पहली मरतबा हमने केंद्रीय विद्यालय अलॉट किए थे 16 बिहार के लिए, और उसमें एक दरभंगा को एडिशनल, एक पहले से चल रहा है, और एक मधुबनी को भी दिया था। बड़े अफसोस की बात है कि दरभंगा में तो चल रहा है तक, मधुबनी में हम हट गए और लगातार कमल खिलता रहा है यहाँ से, लेकिन आज तक कि मधुबनी के अंदर भी केंद्रीय विद्यालय हो, ये सपना पूरा नहीं हो सका जो होना चाहिए जब अलॉटेड। नवोदय विद्यालय आपको याद होगा कि किसी किराए के घर में शायद चला गया, हमने उसको इमारत की शक्ल दी, मैं खुद से आकर के फाउंडेशन किया था। अगर आपको पत्रकार भाइयों को किसी को याद हो, आज उसकी बिल्डिंग तैयार है, बच्चे रह रहे हैं। हमने पूरे बिहार में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय दिया था, उसमें खास तौर से दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर, इन तीनों जिलों के अंदर कोई ऐसा प्रखंड नहीं छोड़ा जिसमें कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नहीं। और यही वजह है कि आज मधुबनी में हर ब्लॉक के अंदर एक एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। तो मैं जब यहाँ नहीं था तब भी यहाँ का मैं ये सोचा भी नहीं होगा तब कि मुझे चुनाव भी मधुबनी से लड़ना है। मैं इन कामों को देखता हूँ। वेलकम है, स्वागत है। आप जानते ही हैं कि मैं लगातार 7 चुनाव दरभंगा से लड़ा है और पिछली दफा मधुबनी ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि यहाँ से राजद का उम्मीदवार हूँ, लेकिन नहीं हो सका। और अब 8वीं दफा मैं मधुबनी का लोकसभा का उम्मीदवार हूँ। दरभंगा के लोगों का प्यार मोहब्बत रहा है और 4 मरतबा लोकसभा में गया। और उसी का एक हिस्सा क्योंकि है जो हमारे मधुबनी लोकसभा का हिस्सा भी है।
आप जानते ही हैं दरभंगा का 2 असेंबली सेगमेंट मधुबनी लोकसभा में है और 4 असेंबली सेगमेंट मधुबनी का है। लेकिन रिश्ता तो हम लोगों का है, बिल्कुल ये पुराना जिला है, एक जिला रहा है और मिथिलांचल का जो भी इलाका है सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक रूप से, जबान के एतबार से, खान पान के एतबार से, रहन सहन के एतबार से, रिश्तेदारियों में सब बंधे हुए लोग हैं, कोई अलग अलग नहीं। मैं जब से मधुबनी घूम रहा हूँ, जब से मुझे टिकट मिला है और सिंबल मिला हुआ तो बहुत दिन हो गए, अनाउंसमेंट बाद में हुआ। मैं लगातार घूम रहा हूँ और बहुत प्यार मोहब्बत लोगों से मिल रहा है। मैं कुछ बातें कह देना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि मेरा मकसद सिर्फ मधुबनी लोकसभा से चुनाव लड़के जीत के जाना नहीं है, बल्कि भारत सरकार के द्वारा जो भी डेवलपमेंट इस इलाके में मुमकिन है उसको कराने की जिम्मेदारी भी मैं लेना चाहता हूं। मैं 4 मरतबा लोकसभा का मेंबर रहा, 13.25 साल तकरीबन मैं लोकसभा में रहा। मैं दरभंगा की उपलब्धियों को इसलिए बताना चाहता हूं ताकि मधुबनी के लोगों को ये जानकारी में रहे कि मैं काम करने वाला एमपी रहा हूं। जो सबसे बड़ा काम था हमारे इलाके के लिए वो था बड़ी रेल लाइन, जो भारत सरकार से मिला। जब हम पहला चुनाव लड़ रहे थे तो दरभंगा में नारा लगता था, रोटी कपड़ा अंगा देंगे, बड़ी रेल लाइन दरभंगा देंगे। और पहले ही टर्म में जो एक काफी जमाने से लंबित और नामुमकिन काम था, हम लोग भी जब छात्र जीवन में थे, पढ़ने जाते थे अलीगढ़, तो कभी यहाँ से पहलेजा घाट से फिर स्टीमर से महेंद्र घाट से फिर वहां से ट्रेन पकड़ते थे, फिर अलीगढ़। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के समाजवादी व क्रांतिकारी नेता अमर शहीद कॉमरेड जगदीश यादव का 50वां पुण्यतिथि उनके पैतृक गांव सलीमपुर स्थित स्मारक स्थल पर शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉमरेड पच्चू यादव ने की, जबकि संचालन स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि उद्गार यादव ने किया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के समाजवादी व क्रांतिकारी नेता अमर शहीद कॉमरेड जगदीश यादव का 50वां पुण्यतिथि उनके पैतृक गांव सलीमपुर स्थित स्मारक स्थल पर शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉमरेड पच्चू यादव ने की, जबकि संचालन स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि उद्गार यादव ने किया। कार्यक्रम में पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विष्णुदेव सिंह यादव, प्रखंड अध्यक्ष जय राम यादव, अजीनाथ यादव, मोहम्मद रहमत आलम उर्फ चुन्ना, सीपीआई के अंचल यंत्री महेश यादव, मुखिया सुधीर कुमार यादव तथा अन्य गणमान्य लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। मौके पर बोलते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद ने कहा कि शहीद जगदीश यादव गरीब, शोषित और पिछड़ों के सच्चे हितैषी थे। उनके सिद्धांत आज भी जिंदा हैं और वर्षों तक उनके आदर्श हमारे पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। लोगों ने कहा कि आज उनकी कमी सभी को महसूस हो रही है। उनके सपने को पूरा करना ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का,
मिलते हैं ब्रेक के बाद, अब बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार को रामनवमी के शुभ अवसर पर विभिन्न राम जानकी मंदिर में भगवान राम और मां जानकी की विशेष पूजा अर्चना की गई। साथ ही विभिन्न जगहों पर इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई।
जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार को रामनवमी के शुभ अवसर पर विभिन्न राम जानकी मंदिर में भगवान राम और मां जानकी की विशेष पूजा अर्चना की गई। साथ ही विभिन्न जगहों पर इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं शामिल थे। अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्र दिन भर जय श्री राम के नारों से गुंजयमान होता रहा। प्रखंड के परसा गांव में नवनिर्मित राम जानकी मंदिर में इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना के साथ साथ भजन कीर्तन और भंडारा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। सौरभ राय, मुकेश राय, अमित राय, पूजा राय समेत अन्य ग्रामीणों के नेतृत्व में रथ पर भगवान राम, मां जानकी और भगवान लक्ष्मण के प्रतिमा को घोड़े से सजाए गए रथ पर विराजमान कर आकर्षक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा पूरे गांव का भ्रमण करते हुए पुनः मंदिर परिसर में आकर समापन की गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में शामिल श्रद्धालुओं के जय श्री राम के नारों से गुंजयमान होता रहा। पूरा माहौल राममय बना रहा। मंदिर में भगवान राम और मां जानकी की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। बता दें कि परसा गांव में भी विगत 22 जनवरी को ही नवनिर्मित राम मंदिर में विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया था। इधर अनुमंडल मुख्यालय में रामनवमी के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। अनुमंडल प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। बजरंग अखाड़ा के नेतृत्व में आयोजित शोभा यात्रा में स्थानीय भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, उप मुख्य पार्षद माला देवी, अमरीश झा, मोतीलाल यादव, सूरज गुप्ता, अभिषेक कुमार समेत अन्य लोगों के नेतृत्व में निकाले गए शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में शामिल लोग जय श्री राम का जयकारा लगाते रहे। शोभा यात्रा शहर के शहीद चौक से प्रारंभ होकर पूरे शहर का भ्रमण किया। शोभा यात्रा में शामिल लोग हाथों में भगवा ध्वज लेकर जय श्री राम का नारा लगाते रहे। शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियां आकर्षक का केंद्र बना रहा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए शोभा यात्रा को लेकर अनुमंडल प्रशासन के नेतृत्व में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार, जयनगर थानाध्यक्ष अनूप कुमार, देवदा थानाध्यक्ष प्रीति भारती, कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी के देखरेख में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा के रास्ते में जगह जगह पर एसएसबी 48वीं वाहिनी के सशस्त्र बलों को भी तैनात किया गया था। शोभा यात्रा में उसराही, देवदा, अकौना, यूनियन टोला, जयनगर, राजपुताना समेत प्रखंड के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों भी लोग शामिल थे। शोभा यात्रा में शामिल लोगों का जगह जगह शहरवासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। शहरवासियों द्वारा शोभा यात्रा में शामिल लोगों को शरबत, शीतल पेयजल और प्रसाद खिलाकर स्वागत किया गया। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। श्री रामनवमी महोत्सव के मौके पर मुखियापट्टी के महावीर स्थान में श्री हनुमान ध्वजारोहण किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरह समाज की अंतिम पंक्ति के लोगों को गले लगाकर सामाजिक समरसता कायम रखने का संदेश ग्रामीणों को वहां मौजूद प्रबुद्ध लोगों ने दिया। पंडित विजय झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ध्वजारोहण कराया। श्री रामनवमी महोत्सव के मौके पर मुखियापट्टी के महावीर स्थान में श्री हनुमान ध्वजारोहण किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरह समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को गले लगाकर सामाजिक समरसता कायम रखने का संदेश ग्रामीणों को वहां मौजूद प्रबुद्ध लोगों ने दिया। पंडित विजय झा ने कहा कि वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ध्वजारोहण कराया। जीवन भगत व भोगी झा सहित ग्रामीणों ने महावीर स्थान के विकास कराने के मुद्दे पर लोगों के साथ चर्चा कर अपने विचार रखे। ग्रामीणों के सहयोग से वहां भजन कीर्तन आदि का कार्यक्रम कराया गया। कार्यक्रम की पूर्णाहुति के बाद भक्तों के बीच प्रसाद वितरण किया गया। डे न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधेपुर के लक्ष्मीपुर चौक पर एक 3 मंजिला मकान को जैक लगाकर जहां 3 फीट ऊपर उठा दिया गया, वहीं 35 से 40 फीट अपनी जगह से हटाकर दूर शिफ्ट कर दिया गया। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के लिए यह एक नई तकनीक है, जिसको देखने के लिए सुदूर इलाके से चलकर लोग आते हैं। वह यह तकनीक चर्चा का विषय बना हुआ है।
मधेपुर के लक्ष्मीपुर चौक पर एक 3 मंजिला मकान को जैक लगाकर जहां 3 फीट ऊपर उठा दिया गया, वहीं 35 से 40 फीट अपनी जगह से हटाकर दूर शिफ्ट कर दिया गया। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के लिए यह एक नई तकनीक है, जिसको देखने के लिए सुदूर इलाके से चलकर लोग आते हैं। इस तकनीक के इंजीनियर बंटी कुमार यादव मधेपुर जिले के रहने वाले हैं, जिसका कहना है कि मकान को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए बिना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना एवं मनचाहे तक ऊंचाई बढ़ाने का काम करने में महारत हासिल है। प्रखंड के नवादा गांव निवासी गणेश महतो के द्वारा पूर्व में 3 मंजिला मकान बनाया गया था, जो एनएच में आ जाने के कारण हटाने की नौबत आ गई। गणेश महतो इसको लेकर काफी परेशान थे, मगर मधेपुरा के बंटी ने चुटकी में इस समस्या का समाधान निकालकर लोगों को हैरत में डाल दिया। गणेश महतो कम खर्च में काम पूरा कर देने से काफी प्रसन्न हैं। इस मकान को उठाने का काम आप लोगों के द्वारा किया गया है जी। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है सर बंटी कुमार यादव। घर मेरा मधेपुरा जिला हुआ। मेरा मोबाइल नंबर है 8877877452। इस मकान को आपने कितना खींच करके दूर लाया है? मकान को सर 3 मंजिल का है। इसको हम वहाँ से 35 फीट पीछे किए हैं सर, जो एनएच रोड में आ रहा था, तो उसको वहाँ से करके फिर इसको हम 2 फीट लिफ्ट किए हैं, हाइट किए हैं। हाइट करके फिर इसका पैकिंग हो रहा है। इसमें 60 से 70 जैक लगा हुआ है। 35 फीट हटा दिया गया। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया और उसके बाद जो है 70 जैक के जरिए से इस मकान को जो है 2-3 फीट ऊपर कर दिया गया। ये 3 मंजिला मकान है। ये मकान है किनका? ये मुखिया जी का है। हाँ, एड्रेस बोलिए इसका, कहाँ पे है ये है सर लक्ष्मीपुर चौक, मधेपुर। ये काम आप कितने दिनों में किए? ये सर काम लगभग 25 दिन लगभग लग 25 दिन लगा। हाँ जी। 35 फीट हटाने में प्लस उठाने में। अपनी जगह से आप 35 फीट दूर कर दिए जी, प्लस इसको 3 फीट ऊपर भी उठा दिए जी। काम अभी चल रहा है जी, चल रहा है। क्या लागत आएगा इसमें, क्या खर्च होगा? इसमें सर लगभग 4-5 लाख रुपया खर्चा आएगा। इस तरह का काम आपके द्वारा या आपके कंपनियों या आपके कारीगरों के द्वारा करवाया जाता है? अच्छा, काफी एक्सपीरियंस है आपको इस काम में? जी, इसमें गारंटी के साथ काम करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं हो सकती? 13-14 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, मधेपुर में ये पहली मर्तबा आपका है? जी, मधेपुर में फर्स्ट टाइम हुआ है। आप हैं कहाँ के रहने वाले? मधेपुरा जिला, ग्राम मरवा। ओके सर, बोले। द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के मेन रोड भिलवाटोला के समीप अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रीना विवाह भवन का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में राजकुमार गिरी, राजा गिरी, नित्यानंद गिरी, अशोक गिरी समेत दर्जनों की संख्या में सामाजिक व बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के मेन रोड भिलवाटोला के समीप अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रीना विवाह भवन का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में राजकुमार गिरी, राजा गिरी, नित्यानंद गिरी, अशोक गिरी, ललन गिरी समेत दर्जनों की संख्या में सामाजिक व बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। सीमावर्ती शहर जयनगर का एकमात्र ऐसा विवाह भवन है जहां व्यवस्थापक द्वारा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। व्यवस्थापक ने बताया कि विवाह भवन में शादी विवाह के अलावे अन्य समारोह के आयोजन की सुविधाएं हैं। वर वधू के ठहरने की अलग सुविधा समेत अन्य विवाह व समारोह को लेकर संसाधनों की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ पे जो है सो लोगों का जो है इस मोहल्ले के और अगल बगल के लोगों का जो है सो हमसे बार बार कहा जा रहा था कि एक विवाह भवन का निर्माण किया जाए।
करवाइए, जिसके कारण हम इस विवाह भवन का यहाँ पे निर्माण करवाएं, ठीक है। और सुसज्जित अच्छा जयनगर को कुछ अच्छा नया विवाह भवन देने का कोशिश किए हैं। मेरे पास लड़का और लड़की के ठहरने के लिए अलग से रूम है, जो AC है, LED TV के साथ है, ठीक है। और हम अपने हिसाब से कुछ अच्छा बना के दिए हैं। अब सबको पसंद है, सब शहरवासी का हमको आशीर्वाद मिले, बाकी के भविष्य को देखते हुए जिस हिसाब से व्यवस्था अगर करनी होगी तो फिर आदमी आगे के लिए व्यवस्था करेगा। उस तरफ से हम अपना बेस्ट देंगे। या फिर से जो भी बोलिए यहाँ पे जो है तो सारी सुविधा से लैस है। यहाँ पे टेंट से लेके सब कुछ की सुविधा यहाँ पे विवाह भवन आपको उपलब्ध करा के देगी। और यहाँ पे वर वधू के लिए जो है सो अलग अलग कमरा है, तो स्पेशल वर वधू के लिए बना हुआ है। और परिजनों के लिए भी कमरा मेरे पास उपलब्ध है। और मेरी जितनी भी कमरा है वो सब अटैच लैट्रिन बाथरूम के साथ है। इसका नाम है रीना विवाह। ये हो गया भलवा टोला जयनगर। आपका शुभ नाम दीपक कुमार गिरी हुआ। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।